सुनो ध्यान से। दुनिया में दो तरह के खजाने होते हैं, एक जो जमीन के नीचे दबे हैं और दूसरे जो जिंदा हैं, जो सांस लेते हैं, जो भूखे हैं, जो इंतजार करते हैं। अथर्ववेद में लिखा है कि कुछ खजाने सोने के नहीं, मांस और खून के भूखे होते हैं। उन्हें जमीन के नीचे दबाया नहीं गया, उन्हें जिंदा गाढ़ा गया। तांत्रिक ग्रंथों में इन्हें कहते हैं निधि पिशाच। वो पिशाच जो खजाने की रक्षा करते हैं सदियों से, बिना थके, बिना मरे। और जंगल के उस सन्नाटे में जब एक आवाज उठती है, मैं आऊं। अगर तुमने जवाब दे दिया तो तुम्हारी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। आज हम उन बदनसीबों की बात करेंगे जिन्होंने वो पुकार सुनी, जवाब दिया और फिर उनकी लाशें भी नहीं मिली। पहले जानते हैं आखिर ये निधि पिशाच होते क्या हैं। अथर्ववेद के भूमि सूक्त में और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इनका उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में जब कोई राजा या तांत्रिक अपना खजाना छुपाता था तो वो उसके साथ एक काम और करता था। वो एक इंसान की बलि देता था। उस बलि दिए इंसान की आत्मा उस खजाने से बांध दी जाती थी, तांत्रिक मंत्रों से, काले धागों से, लहू से लिखे यंत्रों से। वो आत्मा फिर कभी मुक्त नहीं होती। वो बन जाती है निधि पिशाच, खजाने का रक्षक, अमर, क्रोधी, भूखा। बृहद संहिता में वराह मिहिर ने लिखा है कि ऐसी जगहों पर रात को अजीब आवाजें आती हैं। जानवर उस जगह नहीं जाते, पक्षी उस पेड़ पर नहीं बैठते और जो इंसान पास से गुजरता है उसे अपना नाम पुकारते सुनाई देता है। और कथा सरित सागर में सोमदेव ने ऐसे पिशाच का वर्णन किया है जो शाल के पेड़ जितना विशाल था, सैकड़ों पिशाचों से घिरा, लंबी नुकीली उंगलियां, जलती हुई आंखें, और वो किसी को अकेला नहीं छोड़ता था। अब सुनो राघव की कहानी। राघव एक गांव का लड़का था, बहादुर, लालची। उसके गांव के बुजुर्ग कहते थे पूर्वी जंगल में एक पुरानी हवेली है, वहां रात को एक आवाज आती है, मैं आऊं। पहली रात राघव ने कुछ नहीं सुना, दूसरी रात उसे लगा शायद हवा थी, तीसरी रात वो आवाज एकदम उसके कान के पास थी, मैं आऊं। राघव ने घबरा कर कहा, हाँ। उसी पल जंगल का तापमान अचानक गिर गया। राघव की सांसें सफेद धुएं में बदल गईं और तब उसने देखा कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में दो जलते हुए अंगारे थे। ये क्या है? मेरे हाथ काले क्यों पड़ रहे हैं? जी, कोई मेरी खाल नोच रहा है। वो मरा नहीं था, वो जिंदा था, जबकि उसका शरीर अंदर से सड़ चुका था। निधि पिशाच उसके सामने खड़ा था, लंबी उंगलियों वाला, जो राघव के शरीर को अंदर से खा रहा था। अब मैं आ गया। अगले दिन उस जगह सिर्फ एक काला धब्बा मिला। राघव का कुछ नहीं बचा था, कुछ भी नहीं। लेकिन रुको, क्या सच में ऐसा होता है? हाँ, अग्नि पुराण में 8 प्रकार की निधियों का वर्णन है जो भगवान कुबेर के पास है। इन्हें कहते हैं अष्टनिधि। महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद और नील। लेकिन जब ये निधियां किसी दुष्ट इंसान के हाथ लग जाती हैं और वो उन्हें काले तंत्र से बांध देता है तो वो निधि बन जाती है शापित खजाना, और उसका रक्षक बन जाता है निधि पिशाच। विष्णु पुराण में लिखा है पिशाच वो आत्माएं हैं जो अकाल मृत्यु से मरी हैं, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिन्हें भोजन नहीं मिला, जिन्हें मुक्ति नहीं मिली। और जब ऐसी आत्मा को तांत्रिक विद्या से बांध दो तो वो हजारों साल तक उसी जगह भटकती है, भूखी, प्यासी, क्रोधी, और जो भी उस खजाने के पास जाए वो उसका शिकार बन जाता है। एक बार एक गांव में अफवाह फैली कि जंगल में एक पुराना घड़ा है सोने का। 3 लोग गए उसे ढूंढने, सुरेश, मनोज और रामकिशन। साथ में थे रात को जंगल में।
तभी उन्हें मिला एक बूढ़ा अघोरी, भस्म लगाए, रुद्राक्ष पहने, आग के पास बैठा। कहाँ जा रहे हो रात के अंधेरे में? बाबा, जंगल में खजाना है, हम लेने जा रहे हैं। मूर्खो, जिसे तुम खजाना समझ रहे हो वो उस निधि पिशाच का जूठा है। वो घड़ा 700 साल पहले एक राजा ने छुपाया था और उसके साथ 3 बच्चों की बलि दी थी। उन 3 बच्चों की आत्माएं आज भी उस घड़े के पास हैं और जो भी उस खजाने को छूता है वो उन तीनों का शिकार बन जाता है। तुमने हाँ कहकर अपनी रूह उनके नाम कर दी है। तुम्हारे घर में काली बीमारी आएगी, तुम्हारे बच्चे रोएंगे बिना कारण के और तुम खुद रात को उठकर उस जंगल की तरफ चले जाओगे, बिना जाने बिना रुके। बाबा, बाबा। अघोरी वहां नहीं था, सिर्फ आग बची थी और आग में 3 छोटे हाथों के निशान। कुछ लोग लालच में बलि देने पहुंच जाते हैं। तंत्र लोक में लिखा है काले मुर्गे की बलि से कुछ पिशाचों को शांत किया जा सकता है, लेकिन जिस पिशाच ने सदियों से इंसानी मांस नहीं चखा उसे बकरे के खून से संतोष नहीं होता। वो मांगता है इंसानी खून। जल्दी कर, मुर्गे का गला काट, आवाजें तेज हो रही हैं। भाई, ये मुर्गा नहीं, तेरा हाथ कट गया। ये क्या हो रहा है? मेरे पैर, कोई मेरे पैर नीचे खींच रहा है। जमीन मुझे निगल रही है, बचाओ बचाओ। वो निधि पिशाच अपनी बलि ले चुका था। अगले दिन वहां सिर्फ 2 कटे हुए हाथ मिले और वो घड़ा जो पहले से ज्यादा चमक रहा था क्योंकि पिशाच को ताजा खून मिला था। लेकिन क्या कोई बचाव है? हां, निधि पिशाच से बचने के 3 उपाय। पहला, उस आवाज का जवाब मत दो, कभी नहीं। भले ही वो आवाज तुम्हारी मां की हो, तुम्हारे बच्चे की हो, वो पिशाच किसी की भी आवाज निकाल सकता है। दूसरा, हनुमान चालीसा। रुद्रयामल तंत्र कहता है हनुमान जी का नाम लेने से पिशाच 100 कोस दूर भाग जाता है। तीसरा, घर की दहलीज पर सरसों के तेल का दीपक और काले तिल, ये दोनों मिलकर पिशाच का रास्ता रोकते हैं। काली खंड में लिखा है जहां भक्ति का प्रकाश है वहां पिशाच नहीं आते। दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझा सकता और शापित खजाना उनमें से एक है। वो आवाज आज भी गूंजती है। हो सकता है तुम्हारे शहर की किसी पुरानी हवेली में जहां रात को कोई नहीं जाता। मैं आऊं। याद रखना, अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा या गलती से भी हां कह दिया तो तुम्हारी मौत का मंजर दुनिया के सबसे बड़े खौफ से भी भयानक होगा। धर्मबोध तुम्हें चेतावनी देता है, लालच की कीमत सिर्फ जान नहीं, रूह की अनंत तड़प है। क्या तुम्हारे गांव या शहर में भी कोई ऐसी शापित जगह है जहां रात को जाना मौत को दावत देना है? या क्या तुमने कभी अकेले में अपना नाम पुकारती वो आवाज सुनी है? नीचे कमेंट में जरूर बताओ। तुम्हारी सबसे डरावनी कहानी हमारे अगले वीडियो में शामिल होगी। अध्यात्म, तंत्र और भारत के अनसुने रहस्यों की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ो। अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम उस सच से पर्दा उठाते हैं जिसे दुनिया छुपाना चाहती है। और अगली बार जब सन्नाटे में वो आवाज गूंजे, मैं आऊं, तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा।